कुमा की लाइफ इतनी ट्रेजेडी से भरे होने के बाद भी ही वॉज ग्रेटफुल। Hey there boys and girls, welcome to this video. One Piece का चैप्टर 1102 आ चुका है and this chapter was really sad. और कुमा लूफी के बारे में एक चीज बोलता है which was really amazing. तो बिना किसी देरी के इस ब्रेकडाउन वाली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस चैप्टर का नाम होता है द लाइफ ऑफ कुमा। और इस चैप्टर के कवर पे हम देखते हैं बॉनी वुल्फ्स के साथ हॉट डॉग खा रही थी एंड दिस माइट बी एन रेफरेंस ऑफ स्काइपिया आर्क, जहाँ पर लूफी और उसकी टोली वुल्फ्स के साथ कैंपिंग करता है। पर ये चीज तो है कि ओडा सेंसे हमेशा जिन लोगों ने स्काइपिया आर्क नहीं देखी है उनकी हमेशा मारते रहते हैं। एनीवे चैप्टर के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि बॉनी एकदम बिंदास कुमा को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है और इस बार बॉनी जिस आइलैंड में जाती है वहाँ पर नेवी भी होती है और उधर की नेवी लोग उन लोग के सोल्जर्स को ये वार्न करती है कि लास्ट बार बॉनी पायरेट्स जिस आइलैंड पर हमला किया था वो आइलैंड पूरा इंजर्ड सीनियर्स और छोटे बच्चों से भर गया था। और ये ऑब्वियसली बॉनी की डेविल फ्रूट पावर है जो कि नेक्स्ट पैनल में बॉनी इन नेवी लोगों की यही हालत करती है। और इस आइलैंड में सही में कुमा होता है और वो बोलता है बॉनी समझा करो मैं तुमसे नहीं मिल सकता, बट इट इज हार्ड टू बिलीव दैट यू बिकेम अ पायरेट बट यू मस्ट नॉट चेज आफ्टर मी। और ऑब्वियसली बॉनी को कुमा वहाँ पर नहीं मिलता और वो लोग बोलता है कि डोंट वरी हम आराम से कुमा को ढूंढेंगे। और बॉनी बोलते हैं कि अगर हम आराम से ही डैड को ढूंढ रहे हैं तो क्यों ना हम निका को भी ढूंढे, उनका फेस देखने लायक होगा जब मैं बोलूंगी कि मैंने निका को इस आइलैंड पे देखा था। ये बॉनी पायरेट सच में बहुत ज्यादा क्यूट है। और उसके बाद हमें उस सीन दिखाया जाता है कि जब लूफी आलोंग को हराने के बाद उसकी फर्स्ट बाउंटी उसको मिलती है। और उसके बाद हमें ड्रैगन को लॉकडाउन जाते हुए दिखाया जाता है और वो साबो को भी पूछता है लॉकडाउन का इंचार्ज अभी कौन है, और साबो बोलता है कैप्टन स्मोकर। और हमें पता है कि क्यों ड्रैगन लॉकडाउन जा रहा है। और उसके बाद वाला सीन भी बहुत होलसम था। एस जिम्बे को दिखा के बोलता है कि देखो किसकी छोटे भाई की बाउंटी पोस्टर है ये, और ये देख के जिम्बे सच्ची में हैरान हो जाता है। और उसके बाद हमें कुमा के हाथों में भी लूफी की पोस्टर को दिखाया जाता है और उसके हाथ में एक और बाउंटी पोस्टर को दिखाया जाता है जो कि बॉनी का हो सकता है क्योंकि उसके साइड वाले पैनल पे हम सेलिब्रेशन करते हुए भी देखते हैं। और उस पैनल पे बॉनी बोलती है कि हम जो भी चाहे वो लूटेंगे बुरे लोगों से और किसी भी लोगों की हेल्प नहीं करेंगे अनलेस दे रियली नीड इट एंड दैट्स नॉट हाउ यू पुट ऑन लिपस्टिक। और अभी जो बॉनी के चीक से वो ब्लू स्टोन निकल चुका है तो बॉनी उस जगह पर एक रिंग पहन लेती है क्योंकि कुमा ने कहा था कि ये उसकी एक ज्वेलरी है। ये सोच के कि क्या पता कि इसके बिना बॉनी को कुमा पहचान ही ना पाए। और उसके बाद हमें एक हेड की लेबोरेटरी की सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुमा की क्लोथ अच्छे से तैयार हो रहे हैं। और तब वेगापंग बोलता है कि कुछ रूकी पायरेट्स ने वर्ल्ड गवर्नमेंट के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दी है और ये ऑब्वियसली एनिस लोवी की बात चल रही है। और कुमा बताता है कि ड्रैगन के पास एक बेटा भी है और वेगापंग इस बात से बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि किसी रेवोल्यूशनरी के पास अगर बच्चा कच्चा हो तो ये ऑब्वियसली बहुत रिस्की बात होगी। और लूफी की रबरी बॉडी की बात सुनकर कुमा बोलता है कि वो तो मेरे आइडल निका की तरह है, मैंने कहा था कुमा समझ जाएगा ये। और ये चीज तो आगे कुमा बोलता भी है। और उसके बाद हमें थ्रिलर बाग की सीन भी दिखाया जाता है और ये वाला सीन बहुत ही ज्यादा अमेजिंग था। और कुमा बाद में बोलता भी है मैं तुम्हारे बेटे से यही एक्सपेक्ट कर सकता हूँ ड्रैगन। और उसके बाद साबाओदी आर्किपेलागो की सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर कुमा को एस की एग्जीक्यूशन की खबर मिलती है और व्हाइट बियर्ड से लड़ने की खबर भी। और उसके बाद हमें बॉनी को दिखाया जाता है एक रेस्टोरेंट के अंदर और कुमार उस रेस्टोरेंट की खिड़की से बॉनी पे झाँक कर बोलता है दिस इज द लास्ट टाइम आई विल सी योर फेस, बिकम अ ट्रूली इनडोमिनेटेबल पायरेट बॉनी। और कुमार को खबर मिलती है कि किसी ने सेलेस्टियल ड्रैगन के ऊपर अटैक किया है और वो ह्यूमन शॉप में झाँक के देखता है कि ये कांड फिर से स्ट्रॉ हेड पायरेट्स ने ही किया है। और वो ये देख के बोलता है कि स्ट्रॉ हेड लूफी ने ये एक फिशमैन को बचाने के लिए किया था, किसी भी आदमी ने इतना साहस वाला काम हंड्रेड्स ऑफ इयर्स में भी नहीं किया था। और उसके बाद हम उस सीन पर आते हैं जब कुमा ने स्ट्रॉ हेड पायरेट्स को टेलीपोर्ट कर दिया था और कुमा मन ही मन ये बोलता है ड्रैगन इवाचन आई होप यू कैन फॉरगिव मी, मैं आप लोगों को ऐसे ही विदाउट अ वर्ड छोड़ना नहीं चाहता था बट एटलीस्ट मैंने अब इस दुनिया में अपनी एक मार्क छोड़ी है थ्रू बॉनी एंड दिस यंग मैन, देयर फ्यूचर विल बी द ओनली लेगेसी आई लेफ्ट बिहाइंड। और लूफी का वो ट्रेजिक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लूफी चीख कर बोलता है मैं किसी को भी सेव नहीं कर पाया। और कुमा बोलता है कि यू हैव गॉट इट रॉन्ग, मैं तुम्हें जस्ट वो लेवल दिखा रहा हूँ जिस लेवल पर तुम्हें होना है न्यू वर्ल्ड के अंदर। तुम और तुम्हारे फ्रेंड्स अभी न्यू वर्ल्ड के लिए रेडी नहीं है, डोंट गो देयर येट, आफ्टर ऑल यू विल समडे सेव द वर्ल्ड। और ये सीन सच्ची में बहुत अमेजिंग था। और उसके बाद कुत्तों की नालायक ब्रीड सेंट सैटर्न बोलता है कि उसके अंदर एक सेल्फ डिस्ट्रक्ट मैकेनिज्म इंस्टॉल कर दो। और वेगापंग बोलता है तुम क्या सच्ची में उससे
इतना ज्यादा टेरिफाइड हो चुके हो, वैसे भी कमांड हायरार्की में तुम पांचों का प्रायोरिटी सबसे ऊपर है। और सैटर्न बोलता है कि अगर कुमा रोक चला जाए जब हम प्रेजेंट ना हो तो कौन उसको रोकेगा। तब वेगापंक बोलता है कि मैंने ब्रेन की एक सर्किट इन्वेंट की है जिसमें हम कॉन्शियसनेस के 2 स्टेट में ब्रेन को डिवाइड कर सकते हैं, तो आप मुझे इसको टेस्ट करने का परमिशन दो। तो और तब हमें चैप्टर 1094 के लास्ट वाला लाइन का एक्चुअल सीन को दिखाया जाता है। सैटर्न बोलता है आई हैव गिवन द ऑर्डर्स वेगापंक, उसकी इंडिविजुअलिटी को पूरी तरह से इरेज कर दो। मेक श्योर नो ट्रेस ऑफ हिम रिमेन्स, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम माफ नहीं कर दिए जाओगे। रिमेम्बर आई टू एम अ मैन ऑफ साइंस, मेरे को धोखा देने की कोई भी अटेम्प्ट तुम्हारी फेल होगी। और वेगापंक बोलता है कि बट इफ वी डू दैट, कुमा फिर से कभी भी बॉनी से रीयूनाइट नहीं हो पाएगा। और ये सब बात कुमा सुन लेता है क्योंकि वेगापंक ने उसे सुपर ह्यूमन हियरिंग दिया था। और वेगापंक बोलता है आज ही वो दिन है जिस दिन हम तुम्हारी पूरी इंडिविजुअलिटी को इरेज कर देंगे। सिर्फ 2 साल ही हुए हैं बट इट वाज फन। और कुमा भी बोलता है आई सपोज इट वाज। और वेगापंक बोलता है कि तुम्हारा फर्स्ट मिशन व्हाइट बियर्ड पायरेट्स के अगेंस्ट बैटल होने वाली है। और कुमा बोलता है कि ये खत्म होने के बाद मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे एक चीज करने के लिए प्रोग्राम करो। और वो वेगापंक को स्ट्रॉ हैट पायरेट्स की शिप को प्रोटेक्ट करने के लिए बोलता है जब तक कि कोई स्ट्रॉ हैट शिप के पास ना आ जाए। मैं उन लोगों के घर के लिए एक स्टबर्न गार्डियन होना चाहता हूँ सिंस आई वॉन्ट बी एबल टू विटनेस द कंटिन्यूड ग्रोथ। और तब वेगापंक बोलता है व्हाट काइंड ऑफ फ्यूचर आर यू ड्रीमिंग अप फॉर दैट बॉय। तब कुमा बोलता है कि मुझे पता है कि डी-का एक लेजेंड है बट ये बहुत अच्छा होता कि अगर यहाँ पर असली में कोई एक वॉरियर होता हु पुट स्माइल्स ऑन फेसेस यूजिंग द रिदम ऑफ लिबरेशन, द रिदम आई टॉट बॉनी। और अगर सच्ची में ऐसा कोई हीरो है दैट विल चेंज द सीज वन डे, आई बिलीव इट्स हिम। और मैंने यही बात वन पीस के स्पॉयलर्स वाले वीडियो में बोला था कि कुमा को ये पता है कि लूफी ही है निका, द वॉरियर ऑफ लिबरेशन। और इस चैप्टर में ये कंफर्म भी होता है, वो मानता है कि अगर कोई वॉरियर ऑफ लिबरेशन है तो वो लूफी ही है। और ये बात सुनकर वेगापंक बोलता है कि तुम्हारी ये अनऑर्थोडॉक्स थिंकिंग ही प्रूफ है कि तुम्हारे अंदर ह्यूमैनिटी है। और उसके बाद वेगापंक उसके मेमोरीज को उसके डेविल फ्रूट का यूज करके निकालने को बोलता है। और वो कुमा से पूछता है कि ये क्या तुम्हारी मेमोरीज को इरेज कर देगा। और कुमा बोलता है कि नहीं, ये समझो कि ये मेरी मेमोरीज की एक कॉपी है बट कि कोई अगर ये छुए तो ये मिट जाएगा। और इससे ये हमें पता चलता है कि जब बॉनी कुमा की मेमोरीज को छूती है तब उसकी मेमोरीज कम्प्लीटली इरेज हो जाती है। और उसके बाद कुमा बोलता है कि डोंट वरी, मैं इसको छुए बिना ही तुम्हारी मेमोरीज को देख सकता हूँ। और उसके बाद अगले पैनल में कुमा बोलता है सो दिस इज माई लाइफ, आई वंडर हाउ मेनी पीपल हैव बीन हार्म्ड और ट्रबल्ड बाय माय एक्शंस। और वेगापंक बोलता है तुमने ही कहा था ना लाइफ इज नथिंग विदाउट ट्रबल। और उसके बाद हमें कुमा की लाइफ को दिखाया जाता है, उसका बर्थ, उसकी मम्मी डैडी, इवानकोव, जिनी, ड्रैगन और उसके फ्रेंड्स और बॉनी। और लास्ट में वेगापंक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वेगापंक बोलता है आई कैन क्योर हर। कुमा का लाइफ इतनी ट्रेजेडी से भरी हुई होने के बाद भी, उसकी पूरी लाइफ इतनी भागदौड़ होने के बाद भी कुमा बोलता है आई एम सो ग्रेटफुल, थैंक गुडनेस। और उसके आखिरी वक्त में भी उसके फेस में सिर्फ स्माइल ही है। और वेगापंक लिटरली रोते हुए बोलता है योर लाइफ हैजंट कॉस्ट एनीवन ट्रबल बट योर डेथ विल पेन एवरीवन हु लव्स यू। आई एम विद वेगापंक, इट विल, एंड दिस पैनल मेड एवरीवन क्राई। और वो आगे बोलता है लिसन वेल कुमा, you are a hero too, not only for Bonnie but for everyone you have ever met before। और उसके बाद कुमा बोलता है thank you, there is just one last thing वेगापंक। और वेगापंक बोलता है I know, और वो लीवर को दबाने लगता है। और उसके बाद सेंतुमारो को भी दिखाया जाता है कि वो भी बहुत ज्यादा इससे दुखी है। और वेगापंक लिटरली रोते हुए जमीन पर गिर जाता है। और हमें कुमा के लास्ट वर्ड्स को बताया जाता है। कुमा बोलता है मैं ये नहीं बता सकता कि मैं कितना ग्रेटफुल हूँ, थैंक यू फॉर सेविंग बॉनी life. If you see her again, could you tell her something for me? Please wish her a happy 10th birthday। और कुमा की सारी मेमोरीज इरेज हो जाती है और हमें बॉनी को भी रोते हुए दिखाया जाता है। और ये सीन शायद तब का है जब बॉनी कुमा की मेमोरीज को टच करती है। एंड एनीवे दिस चैप्टर वाज रियली सैड। उसकी लाइफ इतनी ट्रेजिक होने के बाद भी कुमा अंत में बहुत ग्रेटफुल था और इससे कुमा इजिली हमारा वन ऑफ द फेवरेट वन पीस कैरेक्टर बन चुका है। और इस पैनल
चैप्टर के लास्ट में लिखा हुआ आता है हिज डॉटर इज ओनली थिंग इन हिज हार्ट। एनीवे, ये चैप्टर तुम्हें कैसा लगा ऑब्वियसली कमेंट्स में बताना, और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो पे भी एक लाइक दे देना। और डोंट वरी, चैप्टर 1103 का स्पॉयलर्स इसी साल दिसंबर के एंड के समय में दिख जाएगा तुम्हें, और उसके ऊपर मैं ऑब्वियसली वीडियो बना दूंगा। तो इसके लिए ऑब्वियसली चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे क्लिक कर देना। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।